एक चीज बार बार मुझे याद आता है कि कुछ अरसा पहले शेख सिकंदर साहब को तसलसल से एजेंट कहा जाता था, और हम भी कभी कभी समझते थे यार हो सकता है एजेंट हो। लेकिन अभी इतना अरसा गुजरने के बाद मैं ये सोचता हूं कि अगर ये एजेंट है तो नाकाम तरीन एजेंट है। अगर एजेंट होता तो नाकाम तरीन एजेंट है। देखें, इन्होंने अपनी जवानी के 35 साल इस मदरसे में गुजार दिया और ये कच्चे 2 कमरों के मकान में अपनी जिंदगी गुजार दी। यहां से तकरीबन 500 तलबा फरागत हासिल करके उलमाओं के सफ में शामिल है। आज तक उन 500 उलमा में से एक तालिब इल्म दिखा दे वो अपने रास्ते से भटक गया हो, नूरबख्शिया से हट गया हो। अगर ये एजेंट होता तो इतना बड़ा पकड़ बांधता, लैंड क्रूजर गाड़ी में 2 डाले वाले गाड़ी पीछे प्रोटोकॉल के साथ स्कर्दों से गिलगित से गांचे में घूमता, तो फिर स्कर्दों में महल, बल्तिस्तान में महल, गांचे में महल बनाता तो हमें समझ आता है ये एजेंट है। यार जिंदगी इस 2 कच्चे कमरों के मकान में गुजार दिया, तो यार आज ये कहना पड़ता है ये एजेंट नहीं है। जिन्होंने एजेंट कहलाने की कोशिश की वो बहुत नाकाम रहे, नामुराद रहे। इमामिया वालों से कहा जाता है कि मसलहतन की बात किया जाता है। हमें मसलहतन कहो, हमें आदतन कहो, हमें मोहब्बतन कहो। हम इमामिया है, हम अहले बैत से मोहब्बत करते रहे हैं, करते रहेंगे, और यही हमारा अहले बैत ही को हम अपने मशाले राह बना के चलेंगे और अहले बैत ही के दामन को पकड़े हुए इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ। देखें, गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गरूर से बेहतर है। यह हम बड़े गुरूर किया जाता है नमाजी परहेजगारी होने का, लेकिन चेहरों में वो नूर ही नहीं है, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत ही से तुम लोग भारी हो। बहरहाल आलम इस्लाम में अहले बैत की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ यहाँ बोलना पड़ रहा है कि आलम नूरबख्शियत में अहले बैत की मोहब्बत खत्म होती जा रही है। हालांकि नूरबख्शिया तसव्वुफ का वो सिलसिला है, सिलसिला ज़हाब है, जो एक जंजीर के तहत इमामों से हदीसें, इमामों से तसव्वुफ लेके आया है। तसव्वुफ कहां से आया? हजरत जुनैद बगदादी का उस्ताद हजरत सरे सख्ती का उस्ताद मारूफ करखी हमारे पीराने पीर का पहला पीर और आलम तसव्वुफ के तमाम सलासिल का भी पीर है। सिर्फ हमारा पीर नहीं है, सारे तसव्वुफ के सलासिल मारूफ करखी को अपना पीर मानता है। अब मारूफ करखी को तसव्वुफ, इल्मियत, तरीक़त, मारिफत कहां से मिली? 25 साल इमाम अली रजा के घर में झाड़ू देते रहे। इमाम अली रजा के घर में 25 साल जिन्होंने झाड़ू दिया, वहां से तरीक़त और मारिफत इनको मिली। आज हम रातों रात तसव्वुफ के वो तरीके पे पहुंच जाते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। अरे कुछ तो आप देख लें, अगर आपको फिर भी तसव्वुफ के तसलसल का सिलसिला आपको अगर समझना है थोड़ी बहुत, तो तुर्की का एक ड्रामा आता है, उर्दू में डबिंग की हुई है, यूनुस एमरे
इश्क, उसको ही देख लें। यूनुस एमरे को हालांकि ड्रामे में एक ग्लैमर का सिस्टम साथ लेके चलना पड़ता है, वरना उसकी जो सिलसिला जो है ना लोगों की गिरफ्त से निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद यूनुस एमरे को तसव्वुफ के तरीक़त किस तरह हासिल होता है वो आप देख लें। यहां तो मज़ारात के अखराजात पे, आमदनी पे रातों रात तसव्वुफ की वो डिग्री मिल जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। अहले बैत की मोहब्बत जब तक आपके दिल में ना हो, तो हनीफ कुरैशी सुन्नी आलिम दीन कहता है कि उसका दिल कुफ्र है, ईमान पे कायम नहीं है, वो जहन्नमी है। ये किसी शिया आलिम दीन को मैं कोट ही नहीं कर रहा हूं। आज मैं जिसको कोट करूंगा वो सुन्नी आलिम दीन की तकरीरों को कोट करूंगा। अल मुस्तदरिक हाकिम में हंबल बिन इमाम हंबल ने रिवायत की है कि सबसे ज्यादा अहादीस मौला अली अलैहिस्सलाम के शान में कही गई। सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन था? अली। सबसे पहला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने वाला कौन थे? अली। अली को वो चीज हासिल है जो किसी और को हासिल नहीं। इसीलिए जब मन कुन तो मौला फहाज अली मौला, जब ये कहा गया तो अली सिर्फ हम लोगों का मौला नहीं, सारे अंबिया का मौला है। अल मुस्तदरिक में कहा जाता है, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली कहता है कि अगर कोई शख्स जिंदगी भर रोजा रखे, मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे, अगर उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं हो तो वो जहन्नमी है। आपकी बात समझ में आ रही है ना? अगर मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान का जगह जन्नत कहलाता है, उधर भी नमाज पढ़ता रहे और जिंदगी भर रोजा रखे, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं हो तो वो जहन्नमी है। ये सुन्नी आलिम दीन कहता है। और हमारे दिल में, मैं तसल्सल के साथ एक चीज को देख रहा हूं कि मातम को मफकूद किया जा रहा है। मातम आस्ता आस्ता एक नूरबख्शियत के एक तबके से निकलता जा रहा है। कुछ लोग तो जब मातम की टाइम आता है तो घर चले जाते हैं, कुछ तो हाथ उठाने से गुरेज करता है। ये चीजें नूरबख्शियत में तसलसल से आता जा रहा है। मुझे लगता है, देखें, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसके चेहरे पे नूर होता है, लेकिन जिसके चेहरे में अगर मसक होता हुआ नजर आए तो वो बोझ है। अहले बैत जिसके दिल में होगा उसका चेहरा भी मसक होगा। मौलाना ताहिरुल कादरी कहता है कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो उसका नमाज भी बातिल, उसका तवाफ भी बातिल, उसका हज भी बातिल, उसका कलिमा भी बातिल है और वो जहन्नमी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रोज बरोज अहले सुन्नत वल जमात में अहले बैत की मोहब्बत उस तसलसल से बढ़ रहा है कि हमें नूरबख्शी होने के बावजूद उनको देख कर रशक आता है। लेकिन आलिम नूरबख्शियत में हम कहां पहुंच रहे हैं? अहले बैत की मोहब्बत
हम जानबूझकर सिर्फ मादियत परस्ती के मादियत को देखते हुए, अपने घर बार को देखते हुए, अपने चीजों को जमा करने के लालच में अहले बैत की मोहब्बत को खोते जा रहे हैं। बहरहाल हमारा अज़म है, मैं यहां ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम इमामिया वालों से कहा जाता है कि मसलहतन की बात किया जाता है। हमें मसलहतन कहो, हमें आदतन कहो, हमें मोहब्बतन कहो। हम इमामिया है, हम अहले बैत से मोहब्बत करते रहे हैं, करते रहेंगे, और यही हमारा अहले बैत ही को हम अपने मशाले राह बना के चलेंगे और अहले बैत ही के दामन को पकड़े हुए इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ। देखें, गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गरूर से बेहतर है। यह हम बड़े गुरूर किया जाता है नमाजी परहेजगारी होने का, लेकिन चेहरों में वो नूर ही नहीं है, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत ही से तुम लोग भारी हो। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूंगा, अंजुमन की जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से ये दो इदारे हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह जहां तक हो सके इन दो इदारों को हमने मुस्तहकम तरीके से लेके चलना है। इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। आप सबका साथ चाहिए होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।